बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार। पांडे पाखंड काय चलावो। पांडे पाखंड काय चलावो। सत शब्द बिना मुक्ति ना होवे। सत शब्द बिना मुक्ति ना होवे। केवल हुनर लावो। पांडे पाखंड काय चलावो। पांडे पाखंड
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। महाराज जी फरमाते हैं कि पांडे पाखंड काय चलावो, सत्य शब्द बिन मुक्त न होवे, केवल हुनर लावो। महाराज जी पांडे को समझाते हैं कि तुमने संसार में पाखंड क्यों चला रखा है। सत्य शब्द बिन मुक्त न होवे, पाखंड का मतलब क्या है? पाखंड का मतलब है कि संसार में ऐसे ज्ञान ब्राह्मणों ने फैलाए हैं जिससे जीव की मुक्ति नहीं होती, और जीव जो है तीन लोक में ही उलझ के हमेशा रहता है और उसका आवागमन लगा रहता है, कभी भी उस जीव की मुक्ति नहीं होती। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम उसका समाप्त नहीं होता, तो उसे महाराज जी पाखंड कह रहे हैं। कह रहे हैं पांडे पाखंड काय चलावो और सत्य शब्द बिन मुक्त न होवे। महाराज कह रहे हैं कि जब तक तुम निज नाम का ध्यान नहीं करोगे, निज नाम शब्द को धारण नहीं करोगे, सांस सांस भजन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। केवल हुनर लाओ। केवल हुनर का मतलब है केवल भक्ति जो है वो सत शब्द का ज्ञान है। कह रहे हैं ये हुनर सीखो, इस ज्ञान को सीखो, सांस सांस के भेद को सीखो, इसमें जीव का कल्याण हो सकता है। एक ही ब्रह्म और नहीं कोई तुम विद्या बतलाई। महाराज जी कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, तो तुमने जीव को दुविधा में क्यों डाल दिया? 33 करोड़ परमात्मा बता दिए, 33 कोटि परमात्मा बता दिए कि कोई कहता है कि देवी की पूजा करो, कोई कहता है शंकर जी की पूजा करो, कोई लक्ष्मी की पूजा करो, सबको अलग अलग भगवान बता दिया, कोई विष्णु की पूजा करो। तो महाराज कह रहे हैं परमात्मा तो एक है, लेकिन तुमने जो चक्कर में क्यों डाल दिया, इतने सब क्यों बता दिए? महाराज कह रहे हैं एक ही ब्रह्म और नहीं कोई तुम दिव्या बतलाई, तुमने जो दुविधा में डाल दिया। मैं पूछूं तुम ज्ञान विचारी भिन्न कहां से आई? ज्ञान से विचार करके करो, देखो कि परमात्मा एक है, तो इतने रूपों में तुमने उसे क्यों बता दिया? परमात्मा इतने थोड़ी हो सकते हैं, परमात्मा तो एक ही है। काया कष्ट करो भांति चौका नित्य लगाओ। महाराज जी कह रहे हैं कि तुम रोज काया को कष्ट देते हो, अपना रोज चौका लगाते हो, सफाई करते हो, नित्य प्रति पूजा करते हो। अन्न बिना जो भूख काया कष्ट करे वो भांति चौका नित लगावो। अन्न बिना जे भूखत जावे तो नाम बिना गत पाओ। महाराज जी कह रहे हैं कि अगर बिना भोजन करे भूख चली जाए तो बिना नाम जपे जीव मोक्ष को भी जा सकता है। तो आप ये बताओ कि बिना अन्न खाए, बिना भोजन खाए किसी की भूख जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। तो इसीलिए जब भूख नहीं जा सकती तो ऐसे ही महाराज जी फरमा रहे हैं कि बिना निज नाम के, बिना भजन के जीव जो है वो मोक्ष नहीं जा सकता। आगे महाराज जी बता रहे हैं कि करसो बाढ़ करे वो गाड़ी, खेत बीज बिन बाबू, जे घर कोटा भरे नाचो तो मोख नाम बिन पाओ। किसान जो है वो खेती करता है और खेती करने के बाद मेहनत करता है, मेहनत करके उस फसल को बोता है और रातों दिन उसमें खाद लगाता है, और जब वो पक जाती है तो उसे काट के लाता है। तो यहां महाराज जी कह रहे हैं और अपना अनाज से कोठा भर लेता है, लेकिन कह रहे हैं जे कोठा भरे नाज सू तो मोख नाम बिन पाओ। अगर किसान का बिना करे, वो किसान घर में बैठा रहे, खेत में बीज ना डाले, उसको बोए नहीं, तो क्या उसके घर में अनाज का कोठा भर जाएगा? अनाज आ जाएगा? उसके घर में नहीं आ सकता। कह रहे हैं महाराज जी कि जे घर कोठा भरे नाचो तो मोख नाम बिन पाओ। अगर उसका कोठा बिना मेहनत किए भर जाए, बिना खेती किए उसके घर में अन्न आ जाए, तो समझ लो कि बिना भक्ति करे मोक्ष भी मिल सकती है। लेकिन ना तो किसान बिना मेहनत किए उसका कोठा भर ही नहीं सकता। तो इसलिए बिना भजन किए और बिना सत शब्द का ज्ञान धारण किए जीव कभी भी परम मोक्ष को नहीं जा सकता।
महाराज जी का ये कहना है। गहनो पेर से श्रृंगारी, सजे सकल विद सारी, नाम बिना क्रिया हुई करनी, बिना पुरुष की नारी। अब यहां महाराज जी बता रहे हैं कि कोई स्त्री है, उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छे अच्छे गहने पहन लिए और क्रीम पाउडर बहुत लगाया, बहुत सुंदर लगने लगी। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो बिना पुरुष की नारी है। अगर उसका कोई पुरुष नहीं है तो सोचो कि उससे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे स्त्री चाहे सुंदर कितनी हो, कितना गहना पहन ले, कितना सज जाए, लेकिन जब वो पुरुष के साथ शादी नहीं करेगी तो उसके पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है, इसका पति जो है वो परमात्मा है। जब तक ये आत्मा उस परमात्मा से नहीं मिलेगी भजन के द्वारा, तब तक इस जीव की मुक्ति होने वाली नहीं है। विधि आचार सकल्य चीना देह रूप कहावे। महाराज जी कह रहे हैं किसी विधि से, चाहे और विधियां जो भी हैं संसार में भजन करने वाली, उनसे करो तो सब देही का रूप है। देही का रूप का मतलब है कि जितने ज्ञान हैं वो 3 लोक में रखने वाले हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि 3 लोक माया सही, चौथे लोक न जाए, जीवा कारण साइया बबधारो जुगमाए। 3 लोक माया सही, चौथे लोक न जाए। ये माया जो है 3 लोक की माया, 3 लोक के ज्ञान जितने भी हैं, ये तुम्हें परम धाम में पहुंचाने वाले नहीं है। इनसे संसार में रहोगे, आवागमन नहीं मिटेगा। जन सुखराम जीव को संगी, नाम ऋषि जन गावे। महाराज जी कह रहे हैं कि जो जीव के साथ जाता है, जो संग संग चलता है, वो क्या है? परमात्मा का नाम है। जन सुखराम जीव को संगी, जीवात्मा के साथ रहता है वो हमेशा, परमात्मा के नाम। कोई भी धन है यहाँ इकट्ठा कर लो, कितना भी धनवान बन जाओ, लेकिन एक सुई के बराबर भी कोई चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते, सब ही रह जाएगी। तो क्या जाएगा साथ में? तुम्हारी करनियां और नाम रूपी धन, ये साथ में जाएगा। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि जन सुखराम जीव को संगी, नाम ऋषि जन गावे। तो सारे ऋषि मुनि उस नाम की महिमा करते हैं और उस नाम में ऐसी पावर है कि उस नाम को जो धारण कर लेता है तो उसके जीव का कल्याण हो जाता है, आवागमन उसका मिट जाता है और उसको बार बार जन्म ना लेना पड़ता है, ना मरना पड़ता है। तो ऐसा नाम धारण करो जिससे हमारे जीव का कल्याण हो जाए और बार बार जन्मना और मरना छूट जाए। तो महाराज जी ने 3 लोक के सारे ज्ञान है उनको पाखंड बताया कि इस पाखंड को छोड़ दो और असली नाम है जो सत शब्द का ध्यान है, सांसों सांस का भजन है। सतगुरु विधि से, सतगुरु से, किसी भेदु सतगुरु से ज्ञान लेकर के नाम का सिमरण करो और भजन करो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।